हाँ चाचा बोलो। बेटा ये क्या यूट्यूब लगा रखा है, कोई नौकरी कर लो, ये सब टाइम पास है, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो 550 छोड़ो मैं एक वीडियो ना बना पाता। 300 मिलियन व्यूज के थ्रू जो आपका प्यार मिला है वो कभी नहीं मिलता, और 53 लाख सब्सक्राइबर्स का जो परिवार मिला है ये कभी नहीं मिलता। मैंने YouTube को हमेशा एक प्रोफेशन की तरह लिया है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज शेयर कर पाऊं कि कैसे आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन सकते हो, कैसे आप YouTube पे अपने चैनल को बिल्ड कर सकते हो, अपनी सक्सेस को ग्रो कर सकते हो और ऐसे लोगों की बोलती बंद कर सकते हो। पहला पॉइंट कि हमें YouTube के इकोनॉमिक्स को समझना होगा। आप ये देखो, जब भी कोई अपना करियर चूज करता है, जब कोई स्टूडेंट कोई अपना करियर डिसाइड करता है तो उसके बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसके बारे में जानता है। अगर आर्किटेक्चर चूज किया तो उसको आइडिया होता है कि आर्किटेक्चर में आगे कितना स्कोप है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है या इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है, इसमें आगे कितना कमा सकता हूं, अपना बिजनेस कर सकता हूं या जॉब कर सकता हूं, किस तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। कोई जॉब भी करता है तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का पे आउट कैसे काम करता है, कंपनी का कल्चर कैसे है। लेकिन मैं ऐसे कई सारे लोगों को मिलता हूं जो यूट्यूबर बनना तो चाहते हैं, यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आइडिया नहीं, रिसर्च नहीं करी कि यूट्यूब के इकोनॉमिक्स कैसे काम करते हैं, यूट्यूब कैसे पे करता है, कितना पे करता है, यूट्यूब ग्रोइंग है, किस लेवल पे ग्रोइंग है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, आगे इसमें क्या क्या स्कोप है, किस तरह की वीडियोस में रेवेन्यू ज्यादा आता है, किस तरह के टॉपिक्स पे रेवेन्यू ज्यादा आता है। इन सब चीजों के टूल्स अवेलेबल है लेकिन कभी देखे नहीं। YouTube का अर्निंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। एडवर्टाइजर्स YouTube की वीडियोस पे बिड करते हैं कि हमारा एड इन वीडियोस पे चलना चाहिए। जिसकी बिड ज्यादा होती है, यानी कि जिसकी बोली ज्यादा होती है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कोई बैठा, हाँ जी मेरे 5 रुपए, मेरे 6 रुपए, सब ऑटोमेटिक है। लेकिन बिडिंग के हिसाब से जिस टॉपिक पे ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं उसकी प्राइस ऊपर जाती है, उस पे आपको ज्यादा एड रेवेन्यू मिलता है। जिस टॉपिक पे कम एडवर्टाइजर्स है, जिसकी डिमांड कम है, उस पे आपको कम रेवेन्यू मिलता है। YouTube अपने पास 55% रखता है और क्रिएटर्स को, वीडियोस बनाने वालों को 45% देता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी फील्ड को लेके सीरियस हो तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। YouTube के इकोनॉमिक्स, YouTube का 360 डिग्री आइडिया आपको होना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे और दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दे पाओगे अपनी ग्रोथ के बारे में। सेकंड पॉइंट, ये सोचो कि आप कैसे अर्न करने वाले हो, कैसे खुद को सस्टेन करने वाले हो। अगर तो इस वीडियो का टॉपिक होता कि YouTube पे वीडियोस कैसे बनाएं, तो मैं यहां पे अर्निंग, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों की बातें नहीं करता। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है कि प्रोफेशनल यूट्यूबर कैसे बने। और अगर प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना है, अगर यूट्यूब को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो ये देखना होगा कि हम यूट्यूब से कैसे अर्न करने वाले हैं, कैसे खुद को सस्टेन करने वाले हैं, कैसे खुद को ग्रो करने वाले हैं। यूट्यूब पे आने का पर्पस ये तो नहीं होगा कि एक वीडियो बनानी है, बस शौक पूरा करना और चले जाना है, फिर आप प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं। आपको देखना होगा आप कैसे वीडियोस बनाते रह सकते हो, कैसे इससे कमाकर आप और वीडियोस बना के अपनी ऑडियंस को और सर्व कर सकते हो, कैसे इसी के अंदर अपनी एंटरप्राइज, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जो गलतियां मैंने करी वो आप मत करो, मेरी गलतियों से सीखो। डे 1 पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपकी विजन क्या है, किस तरह की वीडियोस आप बनाने वाले हो, कैसे ऑडियंस को सर्व करने वाले हो और कैसे YouTube से कमाने वाले हो, किस किस सोर्स से कमाने वाले हो। 13 से ज्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं YouTube पे कमाने के। आप कौन से सोर्सेज से कमाओगे ताकि आप सस्टेन कर पाओ, बिल्ड कर पाओ, एक्सपैंड कर पाओ। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी एडू ट्यूबिंग पे, उससे पहले टेक ट्यूबिंग पे, उससे पहले बुक ट्यूबिंग में। ये सारे प्रोफेशंस, ये सारे करियर्स YouTube के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हर वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट दिया है, कंप्लीटली बताया कि डे 1 से कैसे अपना प्लान बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब मैंने शुरू किया था मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उस टाइम पे कोई ये बातें सिखाता नहीं था, कोई बुक नहीं थी, कोई कोर्स नहीं था। इसलिए मैंने ये बात 4-5 साल बाद रियलाइज करी। मुझे लगता था मैं YouTube पे हूं क्योंकि मुझे लोगों को सर्व करना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी, ये मेरा पर्पस है। लेकिन उस पर्पस को मैं एक्सपैंड नहीं कर पाया, लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाया, ज्यादा रीच नहीं क्रिएट कर पाया क्योंकि मैं अकेला लगा हुआ था। पर जब मैंने इस चीज को समझा कि मुझे एक बिजनेस की तरह ब्लूप्रिंट बना के स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मैं टीम क्रिएट कर पाया, मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाया, मैं ज्यादा वीडियोस क्रिएट कर पाया, विच मींस मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया, ज्यादा लाइव्स को बदल पाया। और ये करते हुए मैं अपनी बुक को लोगों तक पहुंचा पाया, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचा पाया। आज मेरे वीडियो बनाओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2000 मेंबर्स का मैं परिवार बना पाया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको बड़ा पर्पस, बड़ी विजन, बड़ी रीच अचीव करनी है तो खुद को सिर्फ एक क्रिएटर मत समझो, खुद को एक एंटरप्राइज समझो। अगर तो YouTube आपका सिर्फ शौक है, शौक के लिए कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, बस एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, तो 1 रुपया भी कहीं मत खर्चना।
अपने मस्ती में लगे रहो। लेकिन अगर YouTube को लेके सीरियस हो तो वीडियोप्रेन्योर ट्रेनिंग को आप ज्वाइन करो। 2000 लोगों की कम्युनिटी है जो एक दूसरे को हेल्प कर रही है। एक फैमिली क्रिएट हुई है 2000 वीडियो इन्फ्लुएंसर्स की। 8 स्टेप्स का मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। पूरा एक्सपीरियंस अपने 8 साल का इसके अंदर डाला हुआ है। कई रिसर्च शीट्स है, कई टूल्स है, कई डॉक्यूमेंट्स है। इफ यू आर सीरियस तो ये इन्वेस्टमेंट जरूर करो। बहुत सारी ऑफर्स है आपके लिए। अगर टाइम पास है तो टाइम पास करते रहो, आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, तुमने चैनल तो बना लिया, लेकिन ये चैनल बढ़ेगा कैसे? आप बढ़ के देखो कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए ना। ऐसे चैनल बना है तो वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। मैंने अपनी कई वीडियोस में नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस बताई है कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ होता है। नेटवर्क एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको रिटर्न देती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स इस चीज को समझते हैं, इसलिए नेटवर्किंग पे टाइम स्पेंड करते हैं। बिजनेसेस इस चीज को समझते हैं, इसलिए नेटवर्क मेंटेन करके चलते हैं। अब अगर हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, हमें यूट्यूब को सीरियसली लेना है, एक प्रोफेशन की तरह लेना है, तो आपका भी यूट्यूब इंडस्ट्री में एक नेटवर्क होना चाहिए। आज इंडिया के बहुत से टॉप यूट्यूबर्स मेरे नेटवर्क में है क्योंकि मैंने नेटवर्किंग पे टाइम लगाया है। मैं कितना भी बिजी हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि यूट्यूब के इवेंट्स में मैं जरूर पहुंचूं, वहां पे जरूर पार्टिसिपेट करूं। वहां पे हम सब एक दूसरे को मिल पाते हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर पाते हैं, इनसाइट्स एक्सचेंज कर पाते हैं। मैं उनके एक्सपीरियंस से सीखता हूं, वो मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी पॉसिबल हो, किसी चैनल के साथ मिलकर अगर हम ऑडियंस के लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, तो उसको जरूर करूं। इस तरह से कोलैबोरेट करने से चैनल्स को भी बेनिफिट होता है, नई ऑडियंस आपको मिलती है और आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अलग, कुछ नया कर पाते हो। और जब मैं कहता हूं कि यूट्यूबर्स को नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि एक यूट्यूबर को दूसरे यूट्यूबर के साथ करना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। यूट्यूबर को ब्रांड्स के साथ करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी, सबसे जरूरी कि एक यूट्यूबर को अपनी ऑडियंस के साथ भी एक बहुत प्यारा, बहुत क्लोज नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि हम जो है वो ऑडियंस की वजह से है, हमें बनाने वाली ऑडियंस है। कितना भी आसमान में उड़ जाए, वो जो डोर है ना, वो कभी कटनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि एक स्टेज आ जाती है कि आप सबसे बात नहीं कर पाओगे, सबको रिप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके इंटेंशन, आपका इंटेंट, आपका दिल सच्चा होना चाहिए कि अगर परिवार बोल रहे हो ना उनको, तो परिवार की तरह समझो। उस नेटवर्क को मेंटेन करो, उस नेटवर्क को रिस्पेक्ट करो, उस नेटवर्क के आगे सर झुकाओ और उसको हमेशा चेरिश करो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। फोर्थ पॉइंट जो आई एम श्योर कि आप अग्री करोगे कि आज की डेट में हर मॉडर्न ब्रांड, हर मॉडर्न प्रोफेशनल सोशल मीडिया को यूज करता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। जोमेटो सिर्फ खाना डिलीवर नहीं करता, जोमेटो ये भी इंश्योर करता है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर पे वो एक्टिव रहे। कैनन सिर्फ कैमरास नहीं बना रहा, कैनन इंश्योर करता है कि सोशल मीडिया पे भी वो ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ जुड़ा रहे। आप भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो, आपको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनानी, आपको इंश्योर करना है कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो। सोशल मीडिया पे सिर्फ यूजर नहीं हो, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ कंज्यूमर नहीं हो, आप प्रोड्यूसर हो। आपने क्रिएट करी है वीडियो यूट्यूब पे, उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स डाल सकते हो, उसकी कोई क्लिप डाल सकते हो, उसके बारे में शाउट आउट डाल सकते हो, अपनी लाइफ शेयर कर सकते हो, अपने इनसाइट शेयर कर सकते हो, वैल्यू शेयर कर सकते हो। रसोड़े में कौन था, इसने यशराज मखाटे को सोशल मीडिया पे एक अलग सी रीच दे दी। तो इंटरनेट पे, वीडियोस में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में वो पावर है कि ओवरनाइट जिंदगी बदल सकती है। एक प्रोफेशनल यूट्यूबर को हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना चाहिए। मैं खुद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह हिमीश मदान के नाम से पाया जाता हूं। वहां पे इनसाइट शेयर करता हूं, नॉलेज शेयर करता हूं, टिप्स शेयर करता रहता हूं। आप चाहो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी पॉइंट में मैं आपको यह भी बता दूं कि हर कोई हर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। कुछ लोग आपके टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस फेसबुक पे देखते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं। तो जब आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो, हर जगह प्रेजेंट हो, तो आप हर तरह की ऑडियंस को अपने साथ जोड़ पाते हो। तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे कि जब बिजनेस को बढ़ाना होता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, बैलेंस शीट देखनी होती है, डेबिट क्रेडिट हिसाब होता है कुछ, ये सब यूट्यूब। अच्छा, पॉइंट सुन लो और अब वीडियो के लास्ट में आना, उससे पहले मत आना प्लीज, अब लास्ट में आना। सो फिफ्थ पॉइंट, एनालाइज चैनल परफॉर्मेंस। यूट्यूब का जो स्टूडियो ऐप है, जो YT स्टूडियो है, ये एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। इतने शानदार एनालिटिक्स है कि आप इससे हर चीज जान सकते हो, अपने चैनल की परफॉर्मेंस देख सकते हो, अपने रेवेन्यू की परफॉर्मेंस देख सकते हो और उस सारे एनालिसिस के बेस पे अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। ये एनालिटिक्स आपको बताते हैं कि कौन सी वीडियो कहां से चल रही है, क्यों चल रही है, आपकी ऑडियंस आप तक कैसे पहुंच रही है, सब्सक्राइब लोग कितने देख रहे हैं, नॉन सब्सक्राइब कितने देख रहे हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ऑडियंस ने किसी वीडियो को किस पॉइंट पे छोड़ा, किस पॉइंट से ऑडियंस आपकी वीडियो में ज्यादा इंटरेस्टेड हुई, किस तरह के टॉपिक्स पे रेवेन्यू आ रहा है, किस तरह के टॉपिक्स पे रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपके व्यूअर्स और कौन सी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, किस तरह के चैनल देखते हैं। इतना अगर कोई एनालिटिक्स के अंदर घुस जाए
तो कंप्लीट स्ट्रेटजी अपने चैनल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, अपने चैनल की स्पीड को बहुत इंक्रीज कर सकता है। और जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे रिपोर्ट्स होती हैं, आप अपने YouTube स्टूडियो में से कोई भी रिपोर्ट को एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर बैठ के स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और आने वाली स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। देखो, अगर प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल की तरह चलना होगा, प्रोफेशनल की तरह सीखना होगा, प्रोफेशनल की तरह इन्वेस्ट करना होगा, प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ना होगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर YouTube आपका शौक है तो जैसे मर्जी पूरा कीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन है, उनसे फायदा लीजिए। अगर YouTube को आप सीरियसली लेना चाहते हो, अगर एक करियर बनाना चाहते हो, इस फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहते हो, डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो अपना ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बनो। इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने डिटेल में एनालिटिक्स, कंटेंट, ऑप्टिमाइजेशन, टॉपिक कैसे चूज करना है, इंडस्ट्री कैसे चूज करनी है, एडिटिंग के बेसिक्स, प्रोडक्शन के बेसिक्स, 8 साल में जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेरे चीट शीट्स हैं, जो भी मेरे चैनल के इनसाइट्स हैं, जो एनालिटिक्स के अंदर जा जाके मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सब आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। साथ में लाइव सेशंस हैं, टेक्निकल और कंटेंट सपोर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी चीज, आपको एक्सेस मिलता है प्राइवेट कम्युनिटी का, जहां पे कई सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इनसाइट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगाकर हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया है और हर रोज एफर्ट्स कर रहे हैं सो दैट हम यूट्यूबर्स को बिल्ड कर पाए, हम वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को क्रिएट कर पाए, हम वीडियो एंटरप्रेन्योर्स यानी वीडियोप्रेन्योर्स को बिल्ड कर पाए। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप क्लिक करें, पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको मेरी एक मास्टर क्लास मिलेगी। आप मास्टर क्लास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल ले सकते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या है, कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या ऑफर्स हैं, हर चीज की पूरी डिटेल मिलेगी। अब चाचा जी को बोला था कि वीडियो के एंड में आना, तो वो खड़े हैं, मैं चलता हूं। मैं तो समझ गया कि बदलते टाइम के साथ बदलना जरूरी है। अगर आप भी समझ गए तो नीचे कमेंट्स में चाचा को प्रणाम जरूर कर देना और अगर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर देना। बेटा खुश रहो, खुशियां बांटते रहो एंड हिमीश लव्स यू ऑल।